गुरुदेव भगवान के कर कमल से हम धर्मदास जी की जीवनी को गद्य भाग में पढ़ेंगे और जो नए भगत भाई बहन हैं उनको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। काललोक तक की भक्ति के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवताओं की स्थिति के बारे में, गीता जैसे पवित्र शास्त्र की सच्चाई के विषय में बहुत सारी बातें उनको समझ में आएंगी, क्योंकि गद्य भाग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से धर्मदास जी की शंकाओं का समाधान किया है। तो भाई और बहनों, हम पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ पर अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमल से लिखित होने के कारण भाई और बहनों, इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने से या सुनने मात्र से भी हम बहुत ज़्यादा पुण्य के भागी बनते हैं। तो हमने अपने परमेश्वर के द्वारा लिखित पुस्तक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। किस किस को मिला परमात्मा, ये कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 26 है। हेडिंग है किस किस को मिला परमात्मा। तो सबसे पहले परमेश्वर जी ने गद्य भाग में धर्मदास जी की जीवनी का वर्णन किया है, जो हम सभी नए पुराने भगत भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं जब तक हम रह रहकर इस पवित्र ज्ञान को नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी आत्मा में वो जगह नहीं बन पाएगी जो जगह परमात्मा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि खाना हम रोजाना खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दोपहर में भी खा लेते हैं। सब्जी में हो सकता है हल्का फुल्का बदलाव हो, लेकिन रोटियां वही होती हैं। यदि दोनों समय आपकी रोटी खाने की इच्छा होती है, इसका मतलब आप जी स्वस्थ हैं। और जरा भी आपकी अरुचि होती है, इसका मतलब आपके पेट में, आपके शरीर में जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा को हम चाहे कितनी ही बार सुने और चाहे किसी भी कथा को कितनी बार सुने, हमारी रुचि हमेशा उतनी ही या फिर उससे भी बढ़ चढ़ के सुनने की, पढ़ने की होनी चाहिए। और यहाँ तो भाई और बहनों, हमारी पांचों उंगली घी में है, क्योंकि स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से पुस्तक लिखी है। पढ़ने मात्र से हम पुण्य के भागी मिलते हैं। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आदि घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो कबीर सागर का जो सरलार्थ है, ये तकरीबन 650 पेज की पुस्तक है। शुरुआत में परमात्मा ने कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ इसमें लिखी हैं। उसके बाद भाई और बहनों, परमेश्वर ने इसी पुस्तक में भक्ति मार्ग से संबंधित गूढ़ रहस्य भी छुपा रखे हैं। तो धीरे धीरे परमेश्वर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। किस किस को मिला परमात्मा। कौन परमात्मा? सर्व सृष्टि का मालिक कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आज से पहले किन किन आत्माओं को मिले और कैसे उन आत्माओं को अपने ज्ञान से रूबरू करवाया। कलयुग में परमेश्वर जिन जिन महान आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान बताया, उनका मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूं। संत धर्मदास जी से प्रथम बार परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। देखो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में आपने धर्मदास जी की जीवनी को पद्य भाग में पढ़ा। पद्य भाग में पढ़ने का आनंद अलग है, समझने का आनंद अलग है। और उसी कथा को जब हम गद्य भाग में पढ़ेंगे, जो गुरुदेव ने सरल करके लिखी हुई है, तो इसको पढ़ने का और समझने का आनंद अलग ही होगा। संत धर्मदास जी से प्रथम बार परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। भाई और बहनों, इन कथाओं को हमने ध्यान से इसलिए भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमें परमेश्वर सार नाम देंगे, क्या पता परमेश्वर अपनी किस पुस्तक में से कौन सी बात हमसे पूछ ले। परमेश्वर हमसे पूछ ले कि बेटा धर्मदास जी के गुरु का क्या नाम था, बेटा धर्मदास जी कौन सी सांसारिक जाति से संबंधित थे, बेटा धर्मदास जी को कबीर परमात्मा कितनी बार अंतर्ध्यान होकर फिर वापस मिले। तो परमेश्वर कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। जिस प्रकार हम स्कूल में जाते थे, टीचर हमें पढ़ाया करता था, फिर हमें रिवीजन करवाया करता था, उसके बाद टीचर हमसे कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ लिया करता था। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार हमने परमेश्वर के कर कमल से लिखित प्रत्येक कथा को और उनके मुख कमल से उच्चारित सत्संगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और पढ़ना होता है।
जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को राम, कृष्ण, विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म, पिंडोदक क्रिया सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई गई सर्व साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ किया करते थे। गुरु रूपदास जी की आज्ञा लेकर धर्मदास जी मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन तथा स्नान करने तथा गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए थे। देखो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार धर्मदास जी ने तीर्थों की यात्रा करने से पहले, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी से आज्ञा प्राप्त की, ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में आने के बाद, पूर्ण सतगुरु से उपदेश लेने के बाद हम आत्माओं का अपना अलग से कोई भी जीवन शेष नहीं होता। यानी भक्ति से जुड़ने के बाद में ना हमारा कोई सांसारिक जीवन अलग रहता है, ना कोई सामाजिक जीवन अलग रहता है, ना कोई व्यावसायिक जीवन अलग रहता है, क्योंकि उसके बाद हम अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो हमने जो भी काम करने होते हैं उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर ही करने होते हैं। तो यहाँ हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा के बिना हमने किसी भी तीर्थ पर, किसी भी पिकनिक स्थान पर या कहीं भी भ्रमण के लिए या कोई भी पाठ, हवन, ज्योति, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमने मनमुखी रूप से नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने गुरुदेव भगवान से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं मथुरा में प्रकट हुए। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए, भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति अर्थात शालिग्राम के चरणों पर डालकर दूसरे बर्तन में डालकर चरना अमृत बनाकर पिया। फिर शालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्म कांड पूरा किया। फिर एक स्थान को लीप कर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर पलस्तर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने बैठे। यह सब क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा जिंदा भेष में थोड़ी दूरी पर बैठे देख रहे थे। कौन परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जिनका वैदिक नाम है कबीर देव। भाई और बहनों, परमेश्वर जी का वेदों में नाम है कबीर देव, कबीर देव। और वही कबीर देव आज वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। इसलिए चाहे सतगुरु रामपाल जी कहिए, चाहे कबीर देव कहिए, एक ही बात है। तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। परमात्मा जिंदा भेष में थोड़ी दूरी पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मन भा गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में इस जिंदा वेशधारी बाबा को हमारे धर्म का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसलिए उस दिन गीता के कई अध्याय पढ़े तथा उनका अर्थ भी सुनाया। ये प्रेरणा धर्मदास जी के अंदर खुद परमपिता परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने आगे चलकर गीता जी के उन्हीं श्लोकों को आधार बनाकर धर्मदास जी से सवाल जवाब करने थे। जब धर्मदास जी अपना दैनिक भक्ति कर्म कर चुका, तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से हैं? आप जी कहाँ के निवासी हैं? किस धर्म पंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी अंतर्यामी परमेश्वर चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। जानी जान परमेश्वर ने अपने आप को छुपाते हुए और धर्मदास जी के निकट पहुंचने के लिए, उस प्यारी आत्मा से बातचीत शुरू करने के लिए स्वयं परमात्मा महात्माओं के महात्मा यानी महान आत्मा, उन्होंने
आप और हमारे जैसे एक तुच्छ 2 कोड़ी के प्राणी को कहा महात्मा जी। परमेश्वर जी उनके निकट आ रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए धर्मदास जी को महात्मा कहा। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए, आपकी अति कृपा होगी। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर जी। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है, मैं बांधवगढ़ गांव का रहने वाला वैश्य कुल से हूं, यानी बनिया कुल से हूं। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूं, हिंदू धर्म में जन्मा हूं। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी हैं, अध्यात्म ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूं, अन्य किसी की बातों में आने वाला मैं नहीं हूं। रामकृष्ण जो श्री विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की पूजा करता हूं, एकादशी का व्रत रखता हूं, तीर्थों में जाता हूं, वहां दान करता हूं, शालिग्राम की पूजा नित्य करता हूं। यह पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है, इसका नित्य पाठ करता हूं। मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी करता हूं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, पिंडदान भी करता हूं। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, मांस मदिरा तंबाकू सेवन नहीं करता।